हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPSI का एनालिसिस कि अभी जो किस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्या क्या लेवल पूछा जा रहा है और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं लगभग, और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है और क्या क्या गलती नहीं करनी है आपको, जिससे आपका आगे का एग्ज़ाम बिगड़ सकता है। और तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको सब चीज़ें एक से बारी बारी किसी करके बताते हैं। तो पहले हम एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या लेवल का पूछा जा रहा था। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ निकल के आती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली बात तो इसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस पेपर में, और ये क्वेश्चन मिक्स आ रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, इसमें अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो जीके में अपना करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है, और करंट अफेयर्स हमको 2025 का देखने के लिए मिल रहा है ना। और क्वेश्चन भी मतलब कैसे कैसे पूछे जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको यदि हम बात करें तो अपना पॉलिटी भी आ रहा है। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, अपने आर्टिकल आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है हमको। और करंट अफेयर्स भी ऐसा नहीं कि थोड़ा फैक्चुअल पूछ रहा हो, लेकिन थोड़ा उसको भी कॉन्सेप्चुअल लेके जा रहा है। बाकी पॉलिटी उतना ज़्यादा घुमा के नहीं पूछ रहा वो, लेकिन फैक्चुअल पूछ रहा है। मतलब पॉलिटी की देखी जाए तो जी है। और इसमें देखी जाए तो साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसमें। और इसमें भी ज़्यादा देखी जाए तो अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसमें ना। ये एपटेक की जब से कंपनी पेपर करवा रही है केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें ज़्यादा फोकस कर रही है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछ रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जैसे अभी तक के जो पेपर हुए हैं उनमें अगर हम देखें तो वर्णमाला से लगभग 4 से 5 और कभी कभी 6 से 7 क्वेश्चन तक सिर्फ एक चैप्टर से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ संधि समास दोहा, ये 3 चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस पूछ रहा है इसमें। और कहीं कहीं शिफ्ट में पूछा गया है, बट का जैसे 16 तारीख की शिफ्ट देखिए उसमें PQRS नहीं आए हैं, बाकी ये तो अपने आए हैं, है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसी की तरह के जैसे और चीज़ मैं बताऊँ, जैसे हाँ, इसमें कंप्यूटर की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आ रही है टफ, तो वो आ रही है क्या, कंप्यूटर। ये बहुत हार्ड है आ रही है। इसका लेवल देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड है, इजी नहीं है। क्योंकि इजी ऐसा नहीं पूछ रहा कि हाँ कौन, मतलब अगर हम देखें शॉर्टकट की आ रही है, लेकिन शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा डीप पूछ रहा है। इतना डीप जैसे अभी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ उसमें थोड़ी इजी पूछी थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ही पूछ रहा है वो हार्ड। इसके बाद जो देखा जाए तो इसमें एडवांस नहीं आ रही बिल्कुल, अर्थमेटिक ज़्यादा आ रही है। अर्थमेटिक में भी अगर हम बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI और टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये टॉपिक लगभग आ ही रहे हैं। फिर एडवांस में भी अगर हम देखी जाए तो इसमें जियोमेट्री नहीं आ रही। और इसमें अगर हम देखी जाए तो मेंसुरेशन लेकिन पूछा जा रहा है कुछ कुछ टॉपिक। मेंसुरेशन के लिए अच्छे से कर सकते हैं, मेंसुरेशन आ रहा है इसमें। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो और क्या चीज़ रहेगी, जैसे इसमें पूछ लिया था पॉलिटी में कि आर्टिकल 72 में क्या है ना, तो इसमें राष्ट्रपति का क्षमादान है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। आर्टिकल 32 इसके संविधान इसका भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी बहुत। और एक और क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मैं आपको यदि क्वेश्चन वाइज यदि बताऊं, हाँ। और रीजनिंग की बात करें अपन, रीजनिंग में कोडिंग आ रही है आपकी, और पजल तो आ ही रही है, 2 पजल लगभग हर किसी में। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट, और कहीं कहीं के में 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के भी आ रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा इसका लेवल कैसा क्या है।
तो थोड़े थोड़े हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। तो अभी एक क्वेश्चन इसमें पूछा था हिस्ट्री से, हिस्ट्री लेकिन आ रही है इसमें ना, हिस्ट्री भी आ रही है इसमें, जियोग्राफी भी आ रही है, लेकिन इसमें देखा जाए तो इकोनॉमी आपको देखने के लिए नहीं मिल रही, आपको देखने के लिए नहीं मिल रही। अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि क्षोभ मंडल और समता मंडल के बीच की सीमा को क्या कहती हैं, ऐसा क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध क्वेश्चन आया था। और इसके बाद देखें यहाँ कि विद्युत ऋणात्मकता, इससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मानव निर्मित हार्मोन कौन सा होता है, हार्मोन, ठीक है। और अन्य कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आए हैं इसमें। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कंप्यूटर के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछ रहे हैं। और स्लोगन से भी क्वेश्चन आए थे अभी, है ना, नारे हिस्ट्री में, स्लोगन से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद खनिज संपदा से क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अभी आगे के शब्द में अगर आपका पेपर हो तो आप इन टॉपिक को करके जाओ, इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे संपदा से, है ना। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपको इसमें इंटरनेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। इंटरनेट से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको इंटरनेट से देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो करंट अफेयर्स 2025 का पूछ रहा है, लेकिन डीप पूछ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा डीप पूछ रहा है, वो फैक्चुअल नहीं पूछ रहा है। ईडियम्स आ रहा है इसमें, इंग्लिश में देखा जाए तो ईडियम्स और साइनो एंड टो, ये भी पूछ रहा है। इसके साथ साथ OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी पूछ रहा है इसमें। तो आप इनको भी करके जाइए, मैं बता रहा हूँ अब ये कौन कॉन्सेप्ट में है, तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं इनको। और कॉन्स्टिट्यूशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें, तो यही है। और ज़्यादा कुछ इतना नहीं आ रहा, क्योंकि इतना तो आप करिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आ गया है ना। तो एक और क्वेश्चन आया था कि मालवा क्षेत्र में, मतलब मालवा बोली कौन किस हिस्से में बोली जाती है भारत में, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी जिनका पेपर है और तो वो क्या कर सकते हैं, अभी वो ऐसा कर सकते हैं, अभी जो पेपर हुए हैं कंसेप्ट में, जैसे MP पुलिस का और आबकारी का और ग्रुप 4 का, इनके आप ग्रुप 4 के तो एटलीस्ट कंपलसरी करके जाना आपको क्वेश्चन, इसके ग्रुप 4 के देख के जाना, करके जाना पूरे क्वेश्चन अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी कुछ कुछ रिपीट हो रहे हैं। और इसके बाद पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल हार्ड चल रहा है अभी, मॉडरेट टू हार्ड। और अगर मैं आप सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ करते हैं हम फीमेल की, यहाँ करते हैं हम मेल की बात, यहाँ करते हैं जनरल कैटेगरी, यहाँ करते हैं OBC, यहाँ करते हैं EWS, यहाँ करते हैं SC और यहाँ करते हैं ST। जनरल की बात करें अगर हम, तो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो इसके लिए मैं आपको एक किताब बता दे रहा हूँ। अगर आप 75 नंबर लेके आ रहे हो जनरल कैटेगरी में, एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसमें अभी हम बात करते हैं। देखो एक चीज़ में निकल के आ रही, मैं एक चीज़ पहले एक चीज़ देखो, कुछ लेके आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले इस चीज़ को आप देखो अच्छे से, इसने साफ बोला है कि हम 10 गुना कैंडिडेट को अपनी मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए बुलाएंगे, ठीक है। और अभी देखो ये किसने क्या कितना बोला, 10 टाइम्स, है ना, 10 टाइम्स बुलाएगा। उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने बोली है कि मतलब जो लोग वर्किंग हैं उनको 5% के अतिरिक्त अंक मिलेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको ये 3 चीज़ें होंगी, जिसमें पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा और फिजिकल और फिर इंटरव्यू, ठीक है। 10 गुना लोग अपने मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे।
और देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले देखो इसमें है टोटल पोस्ट कितनी, 500, ठीक, 500 पोस्ट है। 500 पोस्ट में 87% का रिजल्ट ही निकालेंगे, तो 500 का 87 कितना होता है, 7 × 35, 8 × 45, 43, कितना, 835, ठीक है। इतनी आपकी पोस्ट हैं, तो इससे टोटल कितने एम्प्लॉय जाएंगे उसमें अंदर, 10 टाइप्स करेंगे 4500, इतने लोग आपको मेंस के लिए बैठेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें भी गर्ल्स के लिए इन्होंने कितना किया है, 35% सीटें उनकी होंगी। तो हम देखें तो 435 पोस्ट हैं, 435 का अगर हम इसका निकालें तो पहले इसका 10% कितना होगा, मान के चलो 43, और इसका 3 गुना किया जाए तो 5 × 15, 3 × 9, 4 12 13, 130 पोस्ट चाहिए और 5 ही, तो इसका लगभग कितना, 21.5 मान लो, 21, तो लगभग 142 पोस्ट के समथिंग। इतनी पोस्ट तो किसकी रहेंगी, फीमेल की कंपलसरी हैं, ठीक है। बाकी बची पोस्ट कौन की, मेल की। मेल की कितनी बची पोस्ट, मान के चलो 3, 9, 293 और 142, 293 और 142, इतनी पोस्ट मेल की और इतनी पोस्ट फीमेल की, ठीक। अब देखो, अब इससे कितने लोग जाएंगे अंदर, इतनी, और इससे जाएंगे कितनी, इतनी कंपलसरी जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, लेकिन इसमें आपकी बात मैं एक बात बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, पहले एक चीज़ और देखो, इतने लोग जाएंगे। अब अगर हम बात करें जनरल में, जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की, तो 75 से 80 नंबर अगर बॉयज़ के आ रहे हैं, यानी मान के चलो 77 अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको नंबर 77 हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर 75 नंबर हो फीमेल से तो आपका जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगर हम ओबीसी में, तो ओबीसी में अगर हम बात करें तो अगर आपके नंबर 73+ हैं किसके, बॉयज़ के, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल में अगर आपके 72+ हैं गर्ल्स में, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। इसी तरह आप बात करें EWS में, तो जैसे ही ना उस पर चल रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा कम चलेगा, तो इसमें भी आपको देखिए जाए वही 72 नंबर आपके बॉयज़ के, 70 नंबर आपके गर्ल्स के। और अगर हम बात करें SC में, तो SC में 68, और ST में बात करें तो हम 65+। बॉयज़ के देखी जाए तो इतने प्लस होने चाहिए, और गर्ल्स के में इतने ही लगभग, और SC में 65+ इसके, और गर्ल्स के भी इतने ही लगभग, ठीक है। 1-2 नंबर का आप पीछे कर सकते हैं गर्ल्स में, इतना नंबर आपका कंपलसरी लाना है। और पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल बहुत हार्ड चल रहा है, बट भाइयों एक बात ये सोचो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ना अभी क्या हुआ है, अभी MPASI का पेपर हुआ, ठीक। इसमें कितने लोग जाएंगे, लगभग कितनी पोस्ट थी, 500 पोस्ट थी, ठीक है। इसके मान के चलो 7 गुना बुलाते हैं, तो इसके 3500 लोग इसमें जाएंगे। अब 3500 तो जाएंगे ना, इसमें भी वही सिस्टम चलेगा, तो लगभग 435 का इतना। अब 435 लोग ने इसके दिया है पेपर, तो लगभग उनने भी इसी का पेपर भी दिया होगा, किसका, SI का, तो उनकी भी तैयारी भी अच्छी है। और जो इसमें GK का ज़्यादा पोर्शन आया, तो जो MPPSC की तैयारी किए बैठे वो बंदे भी हैं। तो आप अभी ये बिल्कुल अंदाज़ा मत लगा के चलिए कि मेरे नंबर 70 हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कि आप OBC कैटेगरी से हैं या जनरल थे या EWS से, इतने में आपका नहीं हो सकता, कड़वा सत्य है। कॉम्पिटिशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, और नंबर लोगों को तो नहीं आ नहीं रहा, लेकिन आपको लग नहीं रहा, लेकिन कट ऑफ तो नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें जो वर्किंग है उनको भी आरक्षण दे रहे हैं ये लोग। तो कहीं से भी आप अपने आप को जज मत कीजिए। अगर आप 70+ नंबर है तो आप बिल्कुल बिना तैयारी की छोड़े अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए। और आपको मैं इसका रिजल्ट बता दूं, तो आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा मार्च
एंड में इसको आपका इसका रिजल्ट देखने के मिलेगा भाई, ये पक्की खबर है। इससे नीचे रिजल्ट आपको पहले कहीं जारी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपका आरी का रिजल्ट आना बाकी है, पहली वर्ग 3 का रिजल्ट आना बाकी है, MP पुलिस का रिजल्ट आना बाकी है, MP ASI का रिजल्ट बाकी है। इसके बाद इसका रिजल्ट देंगे। तो पहले उन रिजल्ट के अभी आगे वर्ग 3 अक्टूबर का पेपर हुआ, अभी तक उसका रिजल्ट कोई अता पता नहीं है। तो अभी इसका कोई होप मत बैठिए, आपको इसका मेंस में आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको लगा इस जून में आपको मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके नंबर 70-75 के ऊपर है तो आप अभी इस तैयारी बंद मत कीजिए, आगे के पेपर की तैयारी कीजिए, बस इसमें मत लगिए अभी MPSI में। अभी और एग्जाम आना बाकी है, अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, किसी ग्रुप डी का पेपर आने वाला है, तो उसकी तैयारी में लग जाइए। तो ये अच्छा मौका, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ बिल्कुल। और अगर एक मोटिवेशन कोट लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि तुम्हारी थकान, तुम्हारा दर्द, देखो, तुम्हारी थकान, तुम्हारा दर्द सब एक लाइन में बदल जाएगा जिस दिन PDF आएगी और उसमें लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर सिलेक्टेड। पूरे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे आपके। बस वो दिन दूर नहीं जब आपको PDF में नाम देखने के लिए मिल जाए। तो आप पढ़ेंगे, अपना हौसला मत खोइए। अगर आपके नंबर कम भी आए हैं तो अपनी तैयारी में लग जाइए, अभी बहुत वैकेंसी आना बाकी है, NTPC के पेपर आने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और आप कमेंट करके बताइए आपने कितना स्कोर किया और आपकी शिफ्ट कितनी है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू भाई।